सभी का बहुत बहुत स्वागत है से टीएससी जेई नीट के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। और केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री के आप बहुत चैप्टर कर चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, और कौन सा हो गया, ये 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। अब आज से चालू होगा नया चैप्टर जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। अब पैरेलल में 2 चैप्टर चलाएंगे, पहले फिजिकल ख़त्म कर देते हैं, बाद में ऑर्गेनिक करेंगे। तो कल आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर अभी स्टार्ट हो जाएगा जो कि पैरेलल में चलेगा, और आपका पैरेलल में आयोनिक इक्विलिब्रियम भी चलेगा। इस तरीके से आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे करीबन 6 दिन के अंदर अंदर। इस वीक तक आपका ये फिनिश हो जाएगा। फिर आपके 6 चैप्टर, कम से कम 5 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। आपके 3 चैप्टर रह जाएंगे। एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो कि छोटा सा है, वो हम लास्ट में कर लेंगे इसी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो ये इजीली तीनों चैप्टर आपके बड़े प्यार से हो जाएंगे। जिस दिन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होगा उसी के पैरेलल में रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और जैसे जैसे रेडॉक्स रिएक्शन छोटा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों साथ साथ चलते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 वीक के अंदर आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को साथ में चलाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और 10 जुलाई से नया बैच आ रहा है फिज़िक्स का, क्लास 12 का, बी रेडी। देखिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम एक बड़ा चैप्टर है और काफ़ी खतरनाक चैप्टर है, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर फार्मूले याद कर लिए जाएँ तो वो चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पीएच कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, हम इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन देखेंगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर कैसे टूटता है? वाटर H+ और OH- में टूटता हुआ नज़र आता है। अगर आप वाटर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या आता है, जिसे हम K से दिखाते हैं, H+OH/H2O। अगर मैं H2O को इधर भेज देता हूँ तो KH2O बराबर आता है H+ की कंसनट्रेशन और OH की कंसनट्रेशन के। इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर आता है, KW के बराबर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब Ka बराबर क्या होता है, KW/में वाटर। अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया है तो पानी का कंसनट्रेशन क्या आता है, 55.55 मोलर। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, KW/55.55 आ जाएगा। तो इसका मतलब याद करने वाली चीज़ क्या है, ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखेंगे। अगर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा है एट 25 डिग्री सेल्सियस तो KW बराबर क्या आता है, 10⁻⁻14 आता है। और K वैल्यू क्या आता है वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, 10⁻14/55.55 आता है। एक क्वेश्चन दिया है, कंटेनर है जिसका टेम्परेचर T है, उसका H+ का कंसनट्रेशन दिया है, OH- का कंसनट्रेशन दिया है। अगर हम H+ का कंसनट्रेशन इतना इंक्रीज़ करते हैं तब आपको OH का कंसनट्रेशन बताना है टी टेम्परेचर पर H+ और OH दोनों का मिला के कंसनट्रेशन कितना आ रहा था, 10⁻⁻10। मतलब KW का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻⁻10। अगर आपने टेम्परेचर वही रखा है तो KW का वैल्यू तो बदलेगा नहीं। अब आपने H की कंसनट्रेशन कितनी कर दी, 10⁻⁻5, तो OH की कंसनट्रेशन कितनी आएगी, H+ की कंसनट्रेशन से भाग करेंगे तो इस तरीके से OH का कंसनट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻5 मोलर। आइए अब pH के बारे में बात करते हैं। pH बराबर आपका क्या होता है, माइनस के लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+ या कंसनट्रेशन ऑफ OH। अगर हम pH की बात करते हैं तो इसका मतलब है कंसनट्रेशन ऑफ H की बात कर रहे हैं। तो pH क्या होता है आपका, माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो आयोनिक प्रोडक्ट 10⁻14 के बराबर आता है। इसका मतलब H+ और OH की दोनों की कंसनट्रेशन बराबर होती है। और कितनी आती है H+ की कंसनट्रेशन, 10⁻⁻7। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब यहाँ से pH का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि pH बराबर 7 पर जो पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा हमारा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर आपके pH की वैल्यू 7 से छोटी जाती है तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो बेसिक इन नेचर में एग्जिस्ट करेगा।
तो आपको याद रखना है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात होती है तो न्यूट्रल पॉइंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द pH वैल्यू ऑफ 7, और अगर pH वैल्यू 7 से कम आता है तो एसिडिक इन नेचर, बट pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7 जाता है तो आप कहेंगे ये बेसिक इन नेचर का होता है। मान लीजिए अगर 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब अब KW का वैल्यू 10⁻14 से ज़्यादा आएगा। माना कि अब KW का वैल्यू 10⁻12 है, जो कि 10⁻14 से ज़्यादा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों ज़्यादा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी इन YT सेक्शन, बाकी ये पता होना चाहिए। तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻6, तो यहाँ से pH का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो आपका 6 आएगा। तो इसके नीचे जो होगा वो हमारा एसिडिक इन नेचर होगा और इससे जो नीचे जाएगा वो आपका बेसिक इन नेचर होगा। तो याद रखेंगे अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो आपका जो pH स्केल होता है उसका अब न्यूट्रल पॉइंट 7 नहीं रहता। अब उसका न्यूट्रल पॉइंट 7 नहीं रहता, उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो 7 से नीचे चले जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 25 डिग्री सेल्सियस से आपका pH वैल्यू ज़्यादा आ गया तो माना कि KW का वैल्यू 10⁻16 है तो अब pH क्या निकल के आएगी 8 निकल के आएगी, और अगर pH का वैल्यू अगर 8 आ रहा है तो इसका मतलब अब न्यूट्रल पॉइंट हमारे लिए क्या होगा 8 होगा। तो इसका मतलब अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम रखते हो तो इसका मतलब ये रहेगा कि अब आपका न्यूट्रल पॉइंट 7 से ज़्यादा आएगा, या तो 8 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। ये दिखाने के लिए है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आपका KW का वैल्यू भी घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। KW का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे वैसे वैसे KW का वैल्यू भी घटता जाएगा। आइए अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है। क्वेश्चन ने बोला है एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। आपने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्रेटर देन बोला ना, तो इसका मतलब अब जो एसिडिक जो भी न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 7 से कम आएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा हमारा 7 से कम आएगा। 7 तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, क्या 6.8 होगा? तुम्हें कैसे पता? 7 से कम आएगा, 7 से कितना कम आएगा ये तो हमें नहीं पता, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इसने क्या बोला है pH 7 इज़ बेसिक पॉइंट। अगर सर 7 से कम न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो इसका मतलब जो माना 6.8 आया तो 6.9 और 7 हमारे क्या होगा बेसिक पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये कहानी है कि अगर आपका pH अगर आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रख रहे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो pH 7 होगा वो बेसिक पॉइंट होगा। लेकिन अब आप न्यूट्रल पॉइंट के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये वाला एकदम सही बोला गया है। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं तो जो पॉइंट होगा वो 7 से बड़ा हो जाएगा। क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? नहीं। क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? नहीं। क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? नहीं। क्या 7 एसिडिक सॉल्यूशन होगा? यस, क्योंकि अब 7 से बड़ा हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट, मतलब 7.1 हो सकता है, 7.2 हो सकता है, तो उससे नीचे वाले तो सारे एसिडिक नेचर के हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक इन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए एट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। क्या pH बराबर 7 न्यूट्रल होगा? नहीं कह सकते। क्या pH बराबर 7 बेसिक होगा? कह सकते हैं। क्या pH एसिडिक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है 7 से घट जाता है। तो लेस देन 7 पे एसिडिक मिलेगा? बिल्कुल एसिडिक मिलेगा। pH लेस देन 7 पे मे बी एसिडिक हो सकता है? बिल्कुल होगा। pH लेस देन 7 में भी बेसिक नहीं, 7 से बड़े पर ही बेसिक मिलेगा। 7 से नीचे पे तो आपको क्या मिलेगा एसिडिक मिलेगा। एक सेकेंड हो सकता है जी, हो सकता है। आप ही ने तो बोला था अगर 6.8 न्यूट्रल पॉइंट हो गया तो वो 7 से कम है, तो अब 6.9 क्या हो जाएगा बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये सब इसके ऑप्शन क्या है करेक्ट माने जाएंगे। 10⁻14 m है सॉल्यूशन का pH पूछा है, तो ये हमें क्या दिया है pH का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से pH का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा माइनस लॉग कंसनट्रेशन से। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH को कैलकुलेट करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं जो पूरे टूट जाते हैं, जैसे HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H+ और Cl- में टूट जाए। याद रखिएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो वहाँ पर पानी को कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तब आप पानी को कंसीडर्ड नहीं करते। तो अगर मैंने इसका C मोलर कंसंट्रेशन लिया है तो H मोल भी C मोलर मिलेगा
और Cl माइनस का कंसंट्रेशन भी C मोलर होगा। pH बराबर क्या आता है माइनस लॉग H प्लस, तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा माइनस लॉग C आ जाएगा। वाटर को नेगलेक्ट क्यों करते हैं, देखिए H2O H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाने के कारण ये इस पर दबाव डालेगी, ये इसको डराएगी, जिसकी वजह से ये वापस पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आपका जो H प्लस वाटर है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज आपका H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से आप पानी को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस, किसका H प्लस, एसिड का H प्लस। आपने क्या लिया 10 की पावर -2 मोलर HCl लिया। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है 10 की पावर -7 होता है। बड़ा कौन सा है, ये है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब कौन डोमिनेट करेगा, H प्लस डोमिनेट करेगा। तो यहाँ से pH का वैल्यू क्या आएगा माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 की पावर -2 बाहर जाएगा, तो pH का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अगर आपने 10 की पावर -4 लिया है तो भी बड़ा है। बड़ा कौन है, एसिड। डोमिनेट कौन करेगा, एसिड। इसका मतलब कंसंट्रेशन किसका जाएगा, एसिड का। तो यहाँ पे भी वाटर कंसीडर नहीं होगा और यहाँ पे pH क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा। अब अगर आपने 10 की पावर -6 लिया है तब भी क्या होगा, तब भी पानी कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से उसका H प्लस का कंसंट्रेशन काउंट नहीं किया जाएगा। तो 10 की पावर -6 पर भी वाटर कंसीडर्ड नहीं होता है, तो अभी भी इसका pH क्या आएगा 6 आएगा। ड्यू टू कॉमन आयन H प्लस द इक्विलिब्रियम ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O गोस इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच H प्लस वाटर लेस देन 10 की पावर -7 मोलर, वी कान नेग्लेक्ट दिस H प्लस विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस एसिड। अब आपने 10 की पावर -7 मोलर HCl ले लिया, अब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया है, तो इसका मतलब अब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, सॉरी लगेगा, हाँ मतलब नहीं लगेगा। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा है तो इसका मतलब अब आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए पानी का भी कंसंट्रेशन साथ में लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। अगर ये आपका X मोल बना है, देखिए H2H प्लस OH माइनस, यस 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका कंसंट्रेशन कितना होता है 10 की पावर -7, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली क्या जुड़ जाएगा 10 की पावर -7। अब HCl से कितने बन जाएंगे, ये प्लस X बन जाएंगे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा X प्लस 10 की पावर -7 हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है 25 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर आता है, और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की तरह X प्लस 10 की पावर -7x। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी और सॉल्व करने से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा X का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको X का वैल्यू मिल गया, तो टोटल H प्लस कितने हैं X प्लस 10 की पावर -7। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस टोटल माइनस लॉग 10 की पावर -7 प्लस X, और यहाँ से वैल्यू पुटिंग करते हैं तो आंसर कितना आता है pH बराबर 6.79। तो इसको हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अगर आपका और कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 ले रहे हैं, वाटर का HCl एसिड का कंसंट्रेशन अगर आपका 10 की पावर -27 है, दैट मीन्स आपका जो pH वैल्यू है अब उसमें कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर्ड नहीं होगा और वाटर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब आपका जो pH होगा वो 6.79 के समथिंग देखा जाएगा। अगर आप 10 की पावर 8 लिख रहे हैं तो अभी भी आप क्या करेंगे 10 की पावर -8 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी वाटर कंसीडर्ड होगा। तो जैसे पीछे करा था वैसे यहाँ सॉल्व करके यहाँ से pH का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.98 आ जाएगा। अब आपने क्या लिया 10 की पावर -10 मोलर HCl लिया है। अब बड़ा आदमी कौन बन गया, पानी बड़ा हो गया, ये क्या हो गया कम हो गया, ये जिसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, तो धमकाएगा कौन, पानी धमकाएगा किसकी कंसंट्रेशन को, एसिड की कंसंट्रेशन को। तो कॉमन इफेक्ट इधर रहेगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो इसका मतलब अब जो डोमिनेटिंग होगा वो कौन होगा, पानी डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग कौन नहीं होगा, HCl डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब अब जो H प्लस टोटल आएगा वो सिर्फ किससे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन वाटर कितनी आएगी 10 की पावर -7 मोलर। तो यहाँ से आप pH कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा pH बराबर 7 के समथिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों समझने वाली बात इतनी सी है कि कॉमन या अच्छी बात क्या है, याद क्या रखना है कि अगर एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा है तब आप पानी को कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन अगर एसिड का कंसंट्रेशन
10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 के बीच है, तब आप H2O को कंसीडर करोगे। लेकिन अगर एसिड का कंसंट्रेशन, यहाँ कॉमन आयन लगेगा, यहाँ कॉमन आयन नहीं लगेगा, सॉरी, मतलब वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही है, ठीक है। यहाँ कॉमन आयन लग रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी को कंसीडर किया जाएगा, यहाँ ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 के बीच होता है अगर कंसंट्रेशन एसिड का, तब आप पानी को भी कंसीडर करो। लेकिन अगर 10⁻⁻8 से ज़्यादा से कम हो गया आपका कंसंट्रेशन, तब आप एसिड को कंसीडर नहीं करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब आपको इसका पीएच वैल्यू निकालना है। 0.0001 मोलर NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन डोमिनेट करेगा? OH माइनस डोमिनेट करेगा। तो यहाँ से POH क्या आएगा तुम्हारा? लॉग माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ OH का कंसंट्रेशन कितना आएगा यहाँ से? 10⁻⁻3। तो यहाँ से POH का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है? पीएच प्लस POH बराबर क्या होता है? 14 होता है। तो पीएच बराबर यहाँ से कितना आ गया? 11 आ गया। तो बस ऐसे करना था। अब ये देखिए, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन HCl सॉल्यूशन। तो जहाँ कम डोमिनेटिंग होगा HCl, वहाँ पर पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और अगर पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर ज़्यादा आएगा, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे पानी को डोमिनेटिंग करेंगे। और अगर वाटर डोमिनेटिंग होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पर जो H2O है उसको आप pH कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से ले लिया, अगर आपने पानी की कंसंट्रेशन से ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब ये रहेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कम हो जाएगा, बिकॉज एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर डोमिनेटिंग इज एसिड, तो कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा। डर की वजह से उसका जो पानी का कंसंट्रेशन है वो अब कम हो जाएगा। तो वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन जिस पॉइंट पे HCl की कम है, उस पॉइंट पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पानी का ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? बिकॉज वहाँ पर या उस पॉइंट पर कॉमन आयन इफेक्ट नॉट बी कंसीडर्ड। सो वी कैन से दैट at their point degree of dissociation of water more be greater than at given point। इसका मतलब 10⁻⁻3 मोलर, 10⁻⁻4 मोलर, 10⁻⁻5 मोलर, 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दिया है। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कहाँ ज़्यादा होगा? α1, α2, α3, α4। क्या कहेंगे आप? आप ही ने बताया सर अभी कि जिस पॉइंट पर HCl का कंसंट्रेशन कम होगा, उस पॉइंट पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कम आएगा, सॉरी ज़्यादा आएगा। तो कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 में कम है, दैट मीन्स α4 आपका ग्रेटर देन होगा। और 10⁻⁻3 में HCl डोमिनेटिंग है, मतलब पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब DOD ऑफ वाटर इज़ लेस। इसका मतलब α1 सबसे कम होगा और α4 सबसे ज़्यादा होगा। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज pH कैलकुलेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। काफ़ी खतरनाक और काफ़ी भयंकर टॉपिक है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सेम कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे और यहाँ से आपका आंसर ये आ जाएगा। अब अगर हम दो एसिड का मिक्सिंग करते हैं, तो अगर अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे? सर आपने पढ़ाया था मोलारिटी वाले में कि अगर कंसंट्रेशन मिक्सिंग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? C1V1 + C2V2 अपॉन V1 + V2 से निकाल लेते हैं। तो वही कहानी यहाँ भी लगाएंगे कि C1 मोलर H1A और V1 पहले कंटेनर में लिया है, दूसरे कंटेनर में C2M H2B और वॉल्यूम 2 लिया है, और ये कंटेनर 2 है। तो अब जो pH आएगा वो क्या आएगा? इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? C1V1 + 2C2V2 अपॉन V1 + V2। तो यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो जैसे मोलारिटी के कंसेप्ट में करते थे, वैसे ही आप यहाँ पर भी करेंगे। जैसे आप वहाँ करते थे कि अगर 10⁻⁻6 से बड़ा आ गया एसिड का नेट वैल्यू, तो वाटर नॉट बी कंसीडर्ड। 10⁻⁻6 से कम आया तो वाटर कैन बी कंसीडर्ड। देखिए HCl NaOH NaCl H2O लिया है, 100 मोलर 0.1, कंसंट्रेशन क्या आएगी? 100 × 0.1 कितना आएगा? 10 मिलीमोल। यहाँ भी कितना आएगा? 10 मिलीमोल। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, नेगलेक्ट कर देंगे, NaCl और वाटर बनेगा।
सब खत्म हो जाएगा। डोमिनेटिंग कौन? सोल्ट प्लस एसिड, मतलब नेगलेक्ट कर दिया, पानी में कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पे पीएच क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। सोल्ट एसिड और सोल्ट बेस पानी में कुछ नहीं करता। अगर ये पानी में कुछ करता तो हम उसी पानी को पीते, NaCl को पीते, तो भैया हम तो कांड ही हो जाता। उसमें आपका एसिड भी आ गया, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी आ गया। तो नमक वाला पानी पीते तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो इसका मतलब सोल्ट पानी में जाने के बाद कुछ नहीं करता, इसका मतलब वो न्यूट्रल बन जाता है, ना तो वो एसिडिक रहता ना तो बेसिक रहता। कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। तो इसमें हमें ये कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसका वैल्यू कम ले लिया तो अब ये लिमिटिंग रीजन बच जाएगा। तो अब कितना वैल्यू बचा? H+ कितना बचा आपका? यहाँ 3 खर्च हो गया तो 7 मिली मोलर H+ बच रहा है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आएगी? कंसंट्रेशन मोल्स ऑफ H+ डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना? 100 + 30 130। तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, बोले तो माइनस लॉग 7/130 इज द पीएच फॉर दिस। ऐसे ही 100 मोलर है, 150 मोलर है, कितना आएगा यहाँ से? 10 मिली मोलर, यहाँ से 15 मिली मोलर। रिएक्शन करेगा तो 5 मोल बचेंगे किसके? NOH के। तो कौन बच रहा है? OH बच रहा है। तो क्या निकाल लेंगे? POH निकाल लेंगे। OH बराबर क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट OH 5 मोल अपॉन में टोटल इसका क्या वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा? 1/50 मोलर आ जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो OH माइनस बराबर क्या होता है? 1/50 माइनस लॉग 15 ऊपर जाएगा, माइनस से कटा, लॉग 15 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 5 + 10, इसका मतलब 1.7 क्या आ जाएगा? POH आ जाएगा। अब आपको पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो कैसे करेंगे? 14 में से आप माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 12.3। तो ये हो जाएगा यहाँ से पीएच का वैल्यू। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में घर के लेके आने हैं। हम आपको ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आने हैं, चीज़ों को समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और हमारा आज का लेक्चर, देखो पहला लेक्चर मैं छोटा ही रखता हूँ, धीरे धीरे लेक्चर बड़े आएंगे और जल्द ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होगा, क्योंकि मैं 2 वीक के अंदर अंदर। अब ध्यान हो जाइए, अब बिल्कुल प्यार से करिए, अब कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। उसके बाद IOC और AC छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसको पैरेलल चलाएंगे, वो फटाफट ख़त्म हो जाएंगे, और फिज़िक्स जो बर्डन होता है वो ख़त्म हो जाएगा बेसिक। इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रिवीजन करना ना भूलिए। जय हिंद, जय